नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इन दिनों एक बार फिर से इंस्टाग्राम चर्चा पर है और इसके चर्चा के पीछे की कई वजहें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में इंस्टाग्राम पर अपना सेल्फी वीडियो पोस्ट किया, जिसने अपने आप में कई रिकॉर्ड बनाए और सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी बना, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बन गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इंस्टाग्राम पर आ गए या पहले भी वो थे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट तो था, लेकिन अब वो खुद सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं और वजह है जेनजी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए ये समझा कि अब अगर जेनजियों से सीधा संवाद करना है तो उनके अंदाज में ही बात करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स तक को कह दिया कि आप सभी को अब इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होना ही होगा। सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस जेनजी जो प्रोटेस्ट था वो इस कदर इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, इतने रील वायरल हुए कि प्रधानमंत्री को अब सीधा संवाद के लिए इंस्टाग्राम को ही चुनना पड़ा। पहले अब इस पूरी कहानी को आपको समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे, और जो दूर दराज लोग बैठे थे या जो देश के बाहर भी बैठे कुछ ऐसे सपोर्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे जो चाह रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेकिन नहीं ले पा रहे थे, तो वो रील बनाकर इस प्रोटेस्ट के लिए अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्रिएटिव रील्स बनी। लेकिन एक और बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है थी, कई लोग इसकी गंभीरता पर सवाल उठा रहे थे कि क्या जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये गंभीर प्रोटेस्ट है, क्या सरकार सुनेगी। लेकिन आपको बता दूं कि आखिरकार 36 दिनों तक जो गतिरोध चला, जो टकराव था, वो खत्म हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद सीजेपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट वापस लेने का जो ऐलान है वो कर दिया गया। और उससे पहले मैं आपको टाइमलाइन भी बताती हूँ। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है। मैं छात्रों और उनके परिजनों की जो पीड़ा है वो समझता हूँ और इसीलिए हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल कराएगी और कड़े कानून के प्रावधान भी हम आगे लाएंगे। इसके बाद आता है शनिवार का दिन। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी वीडियो और पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे पिछले वीडियो में रिस्पांस मिला है उसको देखते हुए मैं आपसे फिर से बात करने आया हूं और सरकार आपको लेकर चिंतित है। जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार कड़े कदम उठाएगी ताकि आगे से ऐसे किसी तरीके की जो घटनाएं हैं पेपर लीक जैसी वो ना हो, उन्हें रोका जा सके, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके बाद कल फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक और वीडियो पोस्ट किया गया और ये शॉर्ट वीडियोस हैं, ये रील वाले फॉर्मेट की वीडियोस हैं और इनका जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एल्गोरिदम को समझते हुए पोस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर रही है। नंदन नीलेकणी जो कि जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसका ये काम ये इंश्योर करना है कि जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें किसी तरीके की लीकेज ना हो, फुल प्रूफ पेपर हो, किसी तरीके की धांधली ना हो, पारदर्शिता के साथ पेपर हो। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो ये तमाम बातें सुनिश्चित करेगी। अब मैं वापस आती हूँ जेनजियों के प्रोटेस्ट में। दरअसल कई लोग जब इसकी गंभीरता को सवाल उठा रहे थे, और सवाल इसलिए उठ रहे थे कि आपने देखा होगा अमूमन जब कोई ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो वहाँ बड़ी गंभीर बातें कही जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं और अलग तरीके से प्रोटेस्ट होता है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में हमने ये देखा पिछले 1 महीनों से ज़्यादा वक्त तक कि कहीं पे कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, कोई रैंप वॉक कर रहा है, कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम में आ रहा है। तो कुल मिलाकर अपने अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट में लोग हिस्सा ले रहे थे, बहुत क्रिएटिव होकर, क्रिएटिव पोस्टर्स लेकर, क्रिएटिव गेटअप लेकर। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है। तो कुल मिला के अपने तरीके से जेनजी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और फिर उसके जो रील हैं वो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे थे, जिसको सरकार ने भी समझा और उसके बाद सरकार की तरफ से भी इंस्टाग्राम पर जो एक्टिविटी है अब वो देखने के लिए मिल गई।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और अपने सेल्फी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सीधा जेनजियो से बात करते हैं। अब जरा जेनजियो के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी जेनरेशन है जिन पे आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं। जेनजी आपसे सवाल पूछते हैं। जेनजियों को जब तक प्रैक्टिकल आंसर नहीं मिलता वो किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और शायद जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा और हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। और आखिरकार सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ा और जो रिफॉर्म की बात कही जा रही थी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, सरकार को वो मानना पड़ा। मैं आपको एक डेटा बताती हूँ। भारत इंस्टाग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर 48 से 55 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इनमें करीब 76% यूजर्स 34 साल के कम उम्र के हैं, यानी कि जेनजी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और जब उन्हें अपनी कोई बात पहुंचानी होती है, आप देखते होंगे कि अगर कोई कहीं जा रहा है तो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, शॉर्ट वीडियो 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, जिसमें वो बताते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की हर एक अपडेट जेनजी इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। और इसीलिए सरकार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने और रील्स बनाने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के बजाय मंत्रियों को इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए जेनजियों से, युवाओं से सीधा जुड़ना होगा। अब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री कैसे सीधा जुड़े। प्रधानमंत्री ने नमस्कार या अलग अलग बातें नहीं की, प्रधानमंत्री ने हेलो फ्रेंड्स करके यहाँ पर संबोधन अपना शुरू किया हर एक वीडियो में। तो इसके जरिए उन्होंने सीधा छात्रों से संवाद करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की एक और कोशिश थी, जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही है, छात्रों की बातें सरकार तक पहुंच नहीं रही है, युवाओं की सरकार तक सीधी पहुंच नहीं है। तो दरअसल एक ये अब आप कह सकते हैं कि एक मीडियम, एक मंच, एक माध्यम बन चुका है, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है इंस्टाग्राम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लोगों के सुझावों पर अमल भी कर रहे हैं। तो एक जो वॉल थी अब वो टूट गई है और अब कहीं ना कहीं ना सिर्फ सरकार बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ आ गया है कि अगर युवाओं को प्रभावित करना है, युवाओं को अपनी नीतियों के बारे में बताना है, युवाओं को अपनी बातें पहुंचाना है, तो उनसे सीधा इंटरेक्ट करना होगा। और इसके लिए सबसे जो मुफीद प्लेटफॉर्म इस वक्त नज़र आ रहा है वो है इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जेनजियों की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। और ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी जेनजी जगते हैं और जो रील स्क्रॉल करते हैं सिर्फ 10, 20, 30 सेकंड में उन्हें अपनी बातें कहने की आदत होती है। और इसीलिए अब वो जो लॉन्ग वीडियोस का ज़माना था वो शायद कहीं पीछे छूट गया है। और अब जेनजियों से अगर सीधा संवाद करना है तो शॉर्ट में, कट टू कट, पॉइंट पर आपको बात करनी होगी। अब एक बार फिर से हम प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ अब तक इस प्रोटेस्ट में क्या क्या हो चुका है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि 20 जून से शुरू हुआ पूरा प्रोटेस्ट आखिरकार 36 दिनों तक संघर्ष के बाद जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, इसके बाद और जो 3 प्रमुख मांगे थी जिसे सरकार ने मान लिया है, जिसमें नीट एग्जाम में जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके परिजनों को मुआवजा, जो कि सरकार ने मान लिया और कहा कि जितना दायरे में रहते हुए जितना सबसे अधिकतम मुआवजा होगा वो हम देंगे, जो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। दूसरी मांग ये थी कि जो भी प्रदर्शनकारी छात्र थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें जितने मुकदमे हैं वापस होने चाहिए। सरकार ने इस मांग को भी मान लिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। इसके अलावा जो रिफॉर्म को लेकर सुझाव दिए गए हैं, सरकार ने ये इंश्योर किया है कि उस पर भी गहनता से विचार किया जा रहा है और उसको आगे अमल पर लाया जाएगा। अब आज एक बार फिर से सीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये बताया गया कि अलग अलग राज्यों में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र थे उन पर एक्शन हो रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और अगर कल तक सारे मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो हम एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि मैं सरकार की तरफ से भी आपको अपडेट दे दूं, सरकार ने तमाम राज्यों से डिटेल मांगनी शुरू कर दी और ये कहा गया है कि जहां भी अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई कर रहा था तो उन पर जो लगे मुकदमे हैं वो सब वापस होंगे। तो सरकार भी अब अलग अलग राज्यों से इस पर जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि संसद में जो पेपर लीक संशोधन कानून लाने की बात करी थी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी और आज उसे पटल में रखा भी गया, कल इस पर अब चर्चा भी होगी। इस बारे में क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, जेनजियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।